नमस्कार दोस्तों, राम राम। आज की कक्षा में हम देखेंगे बीएड सेकेंड ईयर CC8 का टॉपिक। पहला यूनिट है ज्ञान क्या है। ज्ञानम मनुजस्य तृतीयम नेत्रम, ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र भी कहा जाता है। न ही ज्ञानेन सदृश्यम पवित्र मिह विद्यते, अर्थात ज्ञान से बढ़कर इस संसार में पवित्र करने वाला कोई तत्व नहीं है। ज्ञान से बढ़कर पवित्र करने वाला कोई तत्व इस संसार में नहीं है। ज्ञान समस्त शिक्षा का आधार भी होता है। ज्ञान जागरूकता है। ज्ञान जानकारी का एक संग्रह है। डॉक्टर पूनम कुशवाहा जी ने कहा है, ज्ञान जानकारी का एक संग्रह है। ज्ञान का आधार क्या है? सूचना। सूचना के माध्यम से हमें बुद्धि में आती है। जैसी बुद्धि रहेगी हमारी वैसे ज्ञान की प्राप्ति होगी। जब ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी हमें जानकारी हो जाएगा। जानकारी होने पे सार्वभौमिक सत्य ज्ञान सभी जगह उस ज्ञान को हम उपयोग कर सकते हैं। भौतिक ज्ञान एक होता है। भौतिक ज्ञान में आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा है ना। आँख माध्यम से देख करके हम ज्ञान प्राप्ति करते हैं। कान को सुन करके हम प्राप्त करते हैं ज्ञान। नाक को हम स्मेल, सुगंध सूंघ करके हम पता कर लेते हैं किस प्रकार का ये चीज़ है। जीवा हमारा स्वाद ले करके पता करता है, खट्टा है, मीठा है, यानी वे कुछ भी बता देता है, कड़वा है, तीखा है। त्वचा स्पर्श करके हमको पता करता है ठंडा है चीज़ की, गर्म है, ये सब चीज़ें। आध्यात्मिक ज्ञान हमने बताया साक्ष्य, धार्मिक साहित्य, तर्क वितर्क, बुद्धि प्रभा के माध्यम से हम ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं, है ना। और वैज्ञानिक ज्ञान को प्लेटो, अरस्तू, देकार्टे, ये लोग जो लाइबनिज, ये लोग जो है कि कम महत्व देते हैं। कहते हैं कि वैज्ञानिक ज्ञान समय परिस्थिति के अनुसार परिभाषाएं बदलती रहती है। जो सिद्ध हो जाए उस समय वही वैज्ञानिक ज्ञान सही मानते हैं। और गणित का ज्ञान को सर्वमान मानते हैं कि 2 × 2 + 2 = 4। 2 का योग 2 और 2 का योग 4 होता है। तो 4 होता ही है, सभी जगह पे, सभी स्थान, सभी भूमि पे सार्वभौमिक सत्य है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। इस ज्ञान को अस्थाई बताया है। औपचारिक ज्ञान दोस्तों देखते हैं। अनौपचारिक ज्ञान क्या है? औपचारिक ज्ञान हमें स्कूल, कक्षा, विद्यालय, यूनिवर्सिटी, महाविद्यालय में मिलता है, जो क्लासेस में मिलता है। औपचारिक ज्ञान शिक्षक देता है। अनौपचारिक ज्ञान क्या है? देश, गांव, समाज, राष्ट्र, यानी वे कहीं भी कुछ भी हम सीख लेते हैं। किसी से, बड़े से, छोटे से हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। छात्र बच्चों, हम देखते हैं अब हम ज्ञान कैसे कैसे सीखते हैं, किस प्रकार से हमें ज्ञान मिलता है। ज्ञान का आधार यह सूचना है। सूचना के माध्यम से हम सभी चीज़ों को सीख लेते हैं। जब सूचना हमें मिलेगी तब हमें ज्ञान हो जाएगा, उसके पहले ज्ञान हमें नहीं मिलेगी। टीवी के माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। रेडियो के माध्यम से कुछ हमें जानकारी मिलती है, सूचना मिल जाती, तो हम एक ज्ञान को प्राप्ति करते हैं। गूगल जो है क्या, दुनिया में कुछ भी आप सर्च कर लीजिए, लगभग सभी चीज़ बता देता है। सेमिनार, संगोष्ठी के माध्यम से हम सीखते हैं। देश, गांव, समाज, राष्ट्र, लाइब्रेरी से, पुस्तकालय से हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। विद्यालय, शोध कार्य, पूर्ण शोध कार्यों से भी मिलता है। एक दूसरे से बातचीत करके हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और न्यूज़पेपर है ना, न्यूज़पेपर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तमाम प्रकार हमें सूचना देने का काम करती है। इसलिए हम वहाँ ज्ञान हमको प्राप्ति हो जाती है, वो ज्ञान को प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान के प्रकार हम देखते हैं दोस्तों बच्चों। ज्ञान के प्रकार क्या हो सकता है? आगमनात्मक ज्ञान, प्रयोगात्मक ज्ञान, अनुभवजन्य ज्ञान, इंद्रिय अनुभव ज्ञान, तर्क बुद्धि का ज्ञान, ये प्रकार है। आगमनात्मक ज्ञान का मतलब है कि पहले उदाहरण दे देते हैं और संकेत के माध्यम से वो सीख जाते हैं। प्रयोगात्मक ज्ञान क्या है? आओ करके सीखे, आओ करके हम सीखे, जैसे विज्ञान कहता है प्रयोगात्मक ज्ञान।
अनुभवजन्य ज्ञान क्या है? गणित का अनुभव एक बार हो गया तो वह सवाल आप फिर लगा सकते हैं। एक बार गणित का अनुभव हो गया तो भूलेंगे नहीं, वह रफ्तार पकड़ लेते रहेंगे, है ना। अनुभवजन्य हो गया। इंद्रिय अनुभव, इंद्रियों के माध्यम से आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा, इसके माध्यम से हम अनुभव कर लेते हैं। इंद्रिया ज्ञान की द्वार है, किसी परिभाषा है, इंद्रियां ज्ञान की द्वार है। रूसो ने ही कहा इंद्रिया ज्ञान की द्वार है। तर्क बुद्धि ज्ञान कैसा है? तर्क वितर्क करते रहते हैं, तमाम प्रकार की अलग अलग बातें आती है, सूचना के माध्यम से अलग अलग तर्क वितर्क से ज्ञान मिल ही जाता है जो है। इस प्रकार ज्ञान था। ज्ञान का महत्व क्या है? ज्ञान का महत्व बहुत ज़्यादा है। ज्ञानम मनुजस्य तृतीयम नेत्रम, ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र कहा जाता है। ज्ञान बहुत व्यापक शब्द है। ज्ञान भौतिक जगत को, आध्यात्मिक जगत को, दोनों को समझने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ज्ञान से हमारी मानसिकता, बौद्धिकता और निरीक्षण, कल्पना, सृजनशीलता शक्तियों का